जेईई मेंस 2024 में एपी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लॉग को इन्वॉल्व किया गया था। इसमें तीन टर्म्स दी गई हैं, बोला गया ये एपी में है, और अगेन तीन और टर्म दी गई है, वो भी बोला गया कि एपी में है। तो हमें ए रेस टू बी रेस टू सी की वैल्यू बतानी है ना। तो देखिए, जब कभी भी कोई जब कभी भी कोई तीन टर्म एपी में होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। उसकी कंडीशन ये होती है, जो बीच वाली टर्म या फिर यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। यानी कि जैसे ए बी सी तीन टर्म एपी में है तो सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि एल एन बी माइनस एल एन ए होगा एल एन सी माइनस एल एन बी। तो यहाँ से टू टाइम्स एल एन बी जो होगा वो एल एन सी प्लस एल एन ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एन बी स्क्वायर इक्वल टू एल एन ए सी। क्योंकि प्लस है तो इंटू लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, दोनों साइड से हम लॉग को कैंसिल करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। फर्स्ट इक्वेशन। अब इन तीन इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे, है ना? इन तीन इक्वेशन को अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी जब हम अप्लाई करेंगे कैसे, एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी माइनस, मतलब सेकेंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन टू बी। ठीक है ना, माइनस माइनस करूंगा, ये किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को देखिए, ये रही, यानी कि एल एन थ्री सी माइनस एल एन ए माइनस एल एन टू बी प्लस एल एन थ्री सी, है ना, उसके बराबर होगा। अब ध्यान से आप देखते जाइएगा, एल एन टू बी टू टाइम्स एल एन टू बी माइनस एल एन थ्री सी प्लस एल एन ए, ये किसके बराबर है, एल एन थ्री सी एल एन थ्री सी, यानी कि टू टाइम्स एल एन थ्री सी माइनस एल एन ए प्लस एल एन टू बी के बराबर है। अब जब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एल एन थ्री ए सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एल एन फोर बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा एल एन नाइन सी स्क्वायर माइनस एल एन टू ए बी। अब फिर से यहाँ पर मैं एल एन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन ए अपॉन बी वाली। तो ये एल एन फोर बी स्क्वायर अपॉन थ्री ए सी इज इक्वल टू होगा एल एन नाइन सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी के, दोनों साइड से एल एन हो जाएगा गायब, तो ये हो जाएगा फोर बी स्क्वायर अपॉन थ्री ए सी इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ए से ए हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ये टू ऊपर जाएगा तो एट, और बी भी ऊपर जाएगा तो एट बी क्यूब इक्वल टू ट्वेंटी सेवन सी क्यूब। अब अगर मैं बी क्यूब अपॉन सी क्यूब की बात करूं तो ये आएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, यानी कि बी अपॉन सी की बात करूं तो क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, जो कि होगा थ्री बाई टू के। तो बी रेस टू सी की वैल्यू हमने निकाल दी थ्री रेस टू टू। अब कुछ लोग क्या करेंगे, थ्री रेस टू टू देखते ही एकदम से ललचा जाएंगे और ऑप्शन नंबर फोर को टिक करेंगे, जो कि है गलत। अभी हम ए रेस टू बी को फाइंड करेंगे। तो ए रेस टू बी कैसे फाइंड होगा, ध्यान से देखिए। हमने एक रिजल्ट निकाला था, रिजल्ट क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसको मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन बी। बी अपॉन सी कितना है, थ्री रेस टू टू। तो यानी कि ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, थ्री रेस टू टू, यानी कि ए रेस टू बी कितना हो गया, थ्री रेस टू टू। अब ध्यान से देखिएगा, और बी रेस टू सी कितना है, थ्री रेस टू टू ही है। अब ध्यान से देखिए, जब मुझे ए रेस टू बी रेस टू सी निकालना होगा
तो देखिए ये और ये सेम है, तभी तो मैं ए रेस टू बी रेस टू सी लिख सकता हूँ ना। जब बी और बी सेम होंगे तभी मैं ए रेस टू बी रेस टू सी लिखूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है बी की वैल्यू और इस वाले में बी की वैल्यू ये है। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, सेम सेम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इनका ले लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम होगा 6। तो इसको 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये 6 बनेगा 3 से इंटू करके तो ये 9 बन जाएगा। यानी कि ए रेस टू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 रेस टू 6। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 रेस टू 4। तो क्या हो जाएगा, बी रेस टू सी कितना हो जाएगा, बी रेस टू सी 6 रेस टू 4। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा, इनको सेम देखते हुए, तो ये आ जाएगा 9 रेस टू 6 रेस टू 4, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 1। आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।